ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और प्यार के साथ सभी को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत 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 सारी वाली उन्नति की प्रेयर्स। मैं आज की इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसके लिए यही प्रे करती हूँ यही मनोकामना करती हूँ कि आपकी इच्छाएं डेफिनेटली पूरी हो, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलें, आप अपने जीवन में ढेर सारी उन्नति करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आप चाहे इस वीडियो के माध्यम से हमें जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस भी जगह से देख रहे हैं, या आपका जो भी जेंडर है या आपकी जो भी एनर्जीज है, इट डजेंट मैटर। आप जिस भी जाति के हैं, जिस भी प्रांत के हैं, जहाँ से भी हैं, इट डजेंट मैटर करती है हम सभी लोगों के लिए ह्यूमैनिटी। तो आप सभी लोग मेरे साथ आज के इस वीडियो में सबके लिए प्रेयर्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता लग ही गया होगा, बट मैं आप लोगों को क्लैरिटी के साथ इस वीडियो के इंट्रो में ज़रूर बताऊंगी। तो इंट्रो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। कई लोग बोलते हैं कि आप बहुत बोलती हो। भाई, बोलना मेरा काम है एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो कुछ भी पता है मैं वो आप लोगों को बता दूं तो ये ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, राइट। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है टू अनलॉक योर फेट, टू अनलॉक योर डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या होती है? डेस्टिनी हम सबका भाग्य, एक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जिसके अंदर हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। सबकी सब चीज़ें होती हैं। अब डेस्टिनी हमारी बनती कैसे? डेस्टिनी हमारी बनती है हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से, प्लस जो भी हम प्रेजेंट में कर्म कर रहे हैं उसकी बदौलत। आप लोगों ने सुना होगा, मेरी तो किस्मत में ही इतना पैसा नहीं है। जो लोग ऐसे बोलते रहते हैं उनकी किस्मत में सच में पैसा नहीं होता है, ठीक है। कई बारी हम ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी डेस्टिनी लॉक हो जाती है। जैसे कि है तो बहुत पैसा आपकी लाइफ में, या आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे अच्छे डेज और हेल्दीनेस है, ठीक है, हेल्थ है, बहुत अच्छी हेल्थ है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग नेगेटिव बोलते रहते हैं, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरी तो किस्मत में पैसा ही नहीं है, मेरी तो किस्मत में ये नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं है। ऐसा कर करके हम अपनी डेस्टिनी को लॉक कर लेते हैं, ठीक है। एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए नहीं और खुद की किस्मत को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। और ये चीज़ हमने हमारे पूर्वजों से सीखी। हमारे पूर्वज आए दिन किस्मत को और भगवान को दोष देते रहते थे, है ना। वहीं से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख ली, है ना। जबकि सोल्यूशंस भी वही निकालते थे, मतलब विडंबना की बात है, सोल्यूशंस भी वही निकालते थे और किस्मत को दोष भी वही देते थे। तो एनीवेज, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि आप अपनी डेस्टिनी को, जो कि सो गई है, उसको कैसे जगा सकते हैं, ठीक है। अब बात हम करेंगे आज आप लोगों ने कैसे पिक करना है पाइल। यहाँ पे 3 पाइल आप लोगों के लिए मैंने रखी है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप लोगों ने पिक करना है अपना डेस्टिनी नंबर। जी हाँ, डेस्टिनी नंबर क्या होता है जी? अब एक और नया टॉपिक। डेस्टिनी नंबर होता है कि आपका भाग्यांक, भाग्य से जुड़ा हुआ एक ऐसा नंबर जो स्पेसिफिकली भगवान ने आपको दिया है। और भगवान ने आपको वो नंबर किस बेसिस पे दिया है? आपके पास्ट लाइफ के कर्मास के ऊपर। जैसे कि कोई हमने टेस्ट दिया स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं पर भी कोई हम पार्टिसिपेट हमने किया, वहाँ हमें नंबर्स मिलते हैं ना। तो वो नंबर्स किस बिहाफ पे मिलते हैं? हमने जैसा प्रदर्शन किया है, जैसा हमने पढ़ा लिखा, जैसा हमने परफॉर्म किया उसके ऊपर। तो ऐसे ही पास्ट में आपके कर्मास कैसे रहे उसके ऊपर आपको भाग्यांक मिलता है फ्रॉम द डिवाइन। और ये भाग्यांक आपका किससे बनता है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे डेस्टिनी की बात होने वाली है, भाग्यांक की बात होने वाली है, भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी बात होने वाली है। मोर ओवर, आज हम देखेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, और इस भाग्य, जो आपका भाग्य सो गया है, जो आप हर्डल्स देख रहे हो, उनको आपको कैसे सही करना चाहिए, और आपके लिए क्या काम है जो सुटेबल होंगे एज पर अकॉर्डिंग टू योर भाग्यांक, ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। आई होप आप सभी लोगों से आज की रीडिंग जो है रेजोनेट होगी और आप सभी लोगों को आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं भाई आपके पाइल सिलेक्शन की। जैसा कि मैंने बोला, 3 पाइल्स मैंने रखे हुए हैं। आपको अपना भाग्यांक पिक करना है, यानी आपको अपना डेस्टिनी नंबर पिक करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू कैलकुलेट योर डेस्टिनी नंबर। आपको अपना डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करना
चाहिए या कैसे करना आना चाहिए। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ठीक है। जो मेरा भाई है मेरा छोटा वाला भाई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30/10/2002, ये उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो इसको मैं किस तरीके से भाग्यांक कैसे निकालूंगी इस डेट ऑफ बर्थ से, ये हो गया जी आपका डेट ऑफ बर्थ। कैसे निकालूंगी, 3 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 2। अब इसको पूरे को मैंने कैलकुलेट कर लेना है, 3 4 5 6 7 8, तो 8, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 भाई इसका क्या हो गया, डेस्टिनी नंबर। तो मेरे भाई का डेस्टिनी नंबर क्या हो गया, 8, ठीक है। वैसे ही अगर किसी का अब ले लेते हैं, नोनू की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। नोनू कौन है, लियो अपना, है ना। लियो की, वो भी मेरा भाई है, तो मेरे और छोटे वाले भाई की लियो भी ले लेते हैं। उसकी है 7/11/2021, ठीक है, 7/11/2021 नोनू की डेट ऑफ बर्थ है ये, मतलब लियो की डेट ऑफ बर्थ है। तो 7 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1, तो क्या हो गया, नोनू का डेस्टिनी नंबर क्या हो गया, 7 + 1 8 9 10 11 12 13 14 नंबर आया। अब हो सकता है आपका भी 40 ऐसे ही डबल नंबर आए कोई, तो इसको आपने कैसे करना है, 1 + 4 आगे 5, तो नोनू का जो है डेस्टिनी नंबर क्या हो गया, 5, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने अपना डेस्टिनी नंबर निकालना है ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि आपने एक डॉग की डेस्टिनी नंबर निकाल ली, क्या बकवास कर रहे हो आप, ये वो। भाई देखो, मैं तो उसको अपना छोटा भाई मानती हूँ, एंड मैंने जस्ट आपको एक तरीका बताया दैट हाउ टू कैलकुलेट योर डेस्टिनी नंबर। मुझे उसका भी DOB याद था तो मैंने उसका बता दिया, और मैंने मेरे जो बड़ा वाला भाई है मेरा, मतलब मुझसे जो छोटा भाई है, उसकी निकालनी तो उसकी भी आपको बता दी। तो इस तरीके से आपने डेस्टिनी नंबर निकालना है। कई लोगों के साथ सिनारियो हो जाता है कि उनका एक नंबर ऐसे कैलकुलेट करके नहीं निकलता है, 2 निकल जाते हैं, तो 2 को फिर रेदर आपने जो है आगे प्लस करना है, बस एडिशन करना है आपने अपनी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ का, और उसको एक नंबर पे लेके आना है, ठीक है। तो ऐसे आएगा आपका डेस्टिनी नंबर, ओके। ऐसे आपने डेस्टिनी नंबर अपना निकाल लेना है अच्छे से। अब देखते हैं, पाइल नंबर 1 में है हमारे पास 1 4 7। अगर आप लोगों का डेस्टिनी नंबर आता है 1 4 या 7, तो आप लोगों ने पिक करना है पाइल नंबर 1 को। फिर अगर आपका आता है 2 6 8, तो आपने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। एंड अगर आप लोगों का आता है 3 5 9, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक करना है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आप लोगों ने क्या करना है, ये डेट ऑफ बर्थ आज आप लोगों ने, ये डेस्टिनी नंबर आज आप लोगों ने पिक करना है। ईजी टू कैलकुलेट है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। अगर फिर भी कोई आपका डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग हो सकता है थोड़ी सी लंबी चली जाए, लेकिन आप लोगों ने आराम से इस वीडियो को देखना है, चीज़ें समझनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं वीडियो के एंड में भी आप लोगों को कुछ बताऊंगी, लाइक आप लोगों के लिए कौन से काम या किस तरीके का बिजनेस या किस तरीके का जॉब आप लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी नंबर। और उसके लिए हम टैरो से भी चेक कर लेंगे, बिकॉज टैरो नेवर टोल्ड यू कि आप पुलिस बनो या आप डॉक्टर बनो। इट्स टोटली डिपेंड कि आप क्या आपका डेस्टिनी नंबर आपको क्या अलाउ कर रहा है, किसमें आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम टैरो से उस चीज़ का पता कर सकते हैं कि भाई ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा या नहीं, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विदाउट एनी देरी। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो बोथ द पीपल जो इस फैमिली का पार्ट है, 111 का पार्ट है, उनके लिए भी, एंड जो अभी आज पहली बार हम लोगों से मिल रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है। आप सभी लोगों को खुशामदीद। एंड स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। So don't forget to comment if you have any doubt or if you want to appreciate this thing. Moreover, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और आप सभी लोगों को खुशामदीद। तो आप लोगों ने पिक किया है 1 4 7। 1 4 और 7।
सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, आप किस तरीके के इंसान होते हैं, मोर ओवर आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हैं। फिर मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी और हम चेक करेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू अनलॉक योर फेट। अगर लॉक हो रखा है तो फिर हम देखेंगे कि आपकी जो डेस्टिनी नंबर है उसके हिसाब से आपको क्या काम करना चाहिए, आपके लिए बिजनेस अच्छा है या जॉब। ठीक है, तो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, आप लोगों ने इस वीडियो को डेफिनेटली अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1, 4, 7 तीनों ही हम जातकों की बात कर रहे हैं। गाइज आप लोग ना बहुत ज़्यादा किस तरीके के इंसान होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, क्रिएटिव चीज़ें आपके जीवन में आपको उन्नति दे सकती हैं। जैसे आपका ना क्रिएशन में बहुत दिमाग जाता है, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, कुछ बड़ा क्रिएट करना, लाइक आर्ट के अंदर आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक अलग ही एनर्जी सर्कल है आप लोगों का। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है आप लोग। आप लोगों को पसंद नहीं है किसी तरीके का ह्यूमैनिटी का लॉस हो, आप हमेशा चाहते हैं कि सब लोगों का सम्मान हो, आप हमेशा चाहते हैं कि लोगों के बीच जो ह्यूमैनिटी है वो हमेशा बनी रहे। एनिमल लवर हो सकते हैं आप लोग, आपको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर कुछ गलत हो भी जाता है ना तो भी आप हमेशा सोचने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, कर लेंगे, है ना। वो वाली एनर्जीज होती है आप लोगों के अंदर। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी है। स्ट्रांग पर्सनालिटी यानी कि लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे और करके दिखाएंगे। कभी भी किसी भी चीज़ में आप लोग हार नहीं मानते हैं। हमेशा आप चाह रहे होते हैं कि नहीं कर दिखाऊंगा मैं, मेरे अंदर वो काबिलियत है ना, मैं करके दिखाऊंगा, मैं बताता हूँ कैसे काम नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा। आपकी इनर कॉन्शियसनेस है ना, आपको हमेशा आगे आने वाली चीज़ें बता देती है। आप लोग साइकिक हो सकते हैं। आप लोग अपने मन में जो चीज़ें चल रही है ना वो चीज़ें आप बता देते हैं कि हाँ भाई देखो ऐसे ऐसे होने वाला है, आप ऐसे कर लो। ठीक है, कोई समझे सुने तो उसका भला, नहीं समझे सुने तो भाई उसका बुरा भी हो जाता है। ठीक है, कई लोग आपको बोलते होंगे अरे भाई तू तो जीभ का काला है, तेरी तो जबान ही काली है, तू कुछ बोले और वो हो ही जाता है। ठीक है, आप लोग समटाइम्स अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कुछ बुरी चीज़ें भी हैं तो वो है स्टबर्न, जिद्दी व्यक्तित्व हो जाता है आप लोगों का, जिद कर लेते हैं। ठीक है, चाहते नहीं हैं लेकिन तुरंत जिद कर लेते हैं आप लोग अप्रोचेबल हैं बहुत ज़्यादा। लाइक आपको हर कोई आराम से अप्रोच कर सकता है चीज़ों के लिए, क्या ऐसे कर लें, क्या ऐसे कर लें, क्या। आप लोगों को अपनी चीज़ें शेयर करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई नीडी है ना तो आप उसको दे ज़रूर देंगे। समटाइम्स इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अपने ही शेल में चले जाते हैं, सामने वाले को कुछ भी बोलने का अवसर नहीं देते। टॉकेटिव हो सकते हैं, विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ पर्सन है, लोगों की हमेशा इच्छाओं की वो करते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, इज्जत करते हैं। आप लोगों की बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी होती है। 1, 4, 7 वालों की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। उनको हर कोई उनकी पर्सनालिटी के लिए ही जानता है, उनकी पर्सनालिटी के लिए ही अप्रोच करता है। ठीक है, गुड स्पीकिंग स्किल्स हैं आप लोगों के, आप लोगों को काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। पाइल नंबर 1 पीपल, 1, 4, 7 जिनका भी भाग्यांक है वो लोग एक गुड स्पीकिंग स्किल्स रखते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा लीडर बन सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छी लीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाइडर होते हैं, कीपर होते हैं। आप किसी भी तरीके का झूठ सच को झूठ, झूठ को सच कर सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। मोर ओवर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप किसी को भी किसी तरीके का सच छुपा सकते हैं आप किसी का भी। ठीक है, आपके अंदर वो काबिलियत होती है। कीपर होते हैं आप लोग, हर चीज़ को संभाल के रखने वाले, सही तरीके से रखने वाले, इस तरीके के पर्सन होते हैं। हमेशा चाह रहे होते हैं कि भाई सबका ही उद्धार हो, सबका ही भला हो। अगर कोई ख़राब सी सिचुएशन है ना तो उसके अंदर से सब लोग ही निकल जाएं, इस नेगेटिव एनर्जी से सब लोग निकल जाएं, सबका बढ़िया होना चाहिए। आपके अंदर वो नेगेटिव क्वालिटी नहीं है कि बस मेरा ही भला होना चाहिए, सामने वाले का भला क्यों हो रहा है, इस तरीके के आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। आप हमेशा चाहते हैं कि सबका बढ़िया होना चाहिए। सो आप लोग क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है, पॉजिटिव
पॉजिटिव है, साइकिक है, स्पिरिचुअल है, एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटी है आपके अंदर, आपकी काउंसलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। स्टबन हो जाते हैं, कई बार ज़िद्दी हो जाते हैं, लेकिन इजीली अप्रोचेबल हैं, बहुत कुछ अच्छा आप लोग क्रिएट कर पाते हैं अपनी लाइफ में। एंड आप हमेशा विश फुलफिलमेंट पे फोकस करते हैं, लोगों की विश फुलफिलमेंट होनी चाहिए, लोगों की इच्छाएं कंप्लीट होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ये तो मैंने आप लोगों की पर्सनालिटी बताई है अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी नंबर, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू ऑल्सो। ठीक है, आई थिंक ये अभी विजिबल है ना? आई होप सो विजिबल है, नहीं है तो कोई नहीं, 1 4 7 वालों की रीडिंग चल रही है। अब हम बात करते हैं टैरो से एंड देखते हैं कि आप लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा है। 1 4 7, 1 4 7। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से अपना भाग्यांक निकाला है। कई बार 1 नंबर की भी गलती हो जाती है ना, आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें, तो होपफुली आप लोगों ने अच्छे से देख के निकाला होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स। अभी पहले मैं सारे कार्ड्स अच्छे से निकाल लेती हूँ, आप लोग थोड़ा सा वीडियो स्किप भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। बाकी आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें भी बताना चाहती हूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को पानी और आग से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ऑल्दो यू आर अ वेरी लीडिंग पर्सनालिटी, कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा आग और पानी दोनों से ही, इनफैक्ट आपको मैं बोलूँगी प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। 1 4 7 वालों के साथ बहुत बार एक चीज़ होती है और वो होती है कि भाई कहीं से गिर गए, पैर की हड्डी टूट गई है ना, ये लग गया, वो हो गया, ऐसी चीज़ें ना बहुत होती हैं 1 4 7 वालों के साथ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 6 कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए टैरो से निकाले हैं। और हम डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, और डेस्टिनी के लिए एनर्जी के कार्ड्स अगर हम लोग ना देखें तो गलत है। कार्ड्स तो डेफिनेटली देखेंगे। स्ट्रैटेजी, man holding a heart, edges and possibilities, door to value and cornucopia. Bottom of the deck है justice. Okay, ठीक है। विजडम से 2 कार्ड, हायर पावर। मैंने बोला था ना यू गाइज आर वेरी साइकिक बाय नेचर। बाय द बुक। बॉटम ऑफ द डेक नेवर एंडिंग स्टोरीज। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत सारे डेक्स में से कार्ड निकाल रही हूँ सो दैट वी विल come to the right choice. एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट कार्ड निकल रहे हैं एकदम। बॉटम ऑफ द डेक पॉसिबिलिटीज, हाई पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल। हमेशा की बात होगी आप लोगों के साथ, ये तो जो मुझे फील हो रहा है। मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप पहले से ही कार्ड्स निकाल के क्यों नहीं रख लेते हो। अरे आप लोगों के सामने कार्ड्स निकले तो ज़्यादा बेहतर है इनफैक्ट, है ना। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स, डेफिनेटली
नाउ लेट मी चेक, आप लोगों को ठीक से कार्ड्स दिख रहे हैं? यस, दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना? दिख रहे हैं, चलो बढ़िया। ये मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ कि आप लोगों का जो भाग्य है वो सोया हुआ है क्या? वैसे तो आपको रीडिंग देख के भी पता, हाँ भाई सोया हुआ है। वैसे तो रीडिंग देख के भी आप लोगों को पता लग ही जाएगा, बट स्टिल मैंने सोचा कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कि भाई कोई कमी ना रहे। सन बढ़ेगा बहुत तेज़ी से, लेकिन चलो बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस कार्ड्स हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है? अब चेक करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की रीडिंग चेक करना मैं चाहती हूँ। तो 1 4 7 आप लोगों की डेस्टिनी नंबर है। 1 4 7 वाले आप लोग हैं। गाइस, सबसे पहली बात मैं करूँगी आप लोगों के करियर से रिलेटेड, फिर लव से रिलेटेड, फिर हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है? करियर रिलेटेड मुझे यहाँ पे जो नज़र आता है वो है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है? कुछ बड़ा, जैसे जिसके अंदर आप लोगों का नाम हो। आपकी डेस्टिनी में है ये चीज़ कि आपका ना कुछ बड़ा नाम हो, जैसे कि आप कोई महान कोई कलाकार बने, या कोई बड़ी कोई शख्सियत जिसके सामने लोग आकर के ना झुकें, या जिसके आगे जैसे हम सर ऐसे नतमस्तक करते हैं ना कि यार आपने मुझे ये राह दिखा दी, ठीक है? वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील होती है। आपकी डेस्टिनी के हिसाब से पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को डॉक्टर होना चाहिए, हीलर होना चाहिए, ठीक है? आप लोगों की डेस्टिनी के हिसाब से, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ये चीज़ कि या तो आप लोग डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं। डॉक्टर भी स्पेशली किस चीज़ का, बोन के डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है? या फिर आप लोग साइकाइट्रिक हो सकते हैं, ओके? जैसे किसी तरीके के मेंटल किसी डिसऑर्डर का इलाज करने वाले, या एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है 1 4 7 वालों की आप लोगों की डेस्टिनी में है कि आप लोग भाई इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। जैसे वो सोशल एक्टिविटीज़ होती है ना, उनके अंदर आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। वैसे तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कार्ड ऐसे आए हैं जो कि बताते हैं कि आप लोगों के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोग किसी एक्टिंग फील्ड में जाएं, या फिर आप लोग किसी सोशल मीडिया या किसी सोशल कोई इन्फ्लुएंसर बने। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कोई इन्फ्लुएंसर बने, कोई फैशन ब्लॉगर, फैशन इन्फ्लुएंसर, या कोई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, या कोई हीलर बने, आप रेकी हीलर या प्राणिक हीलर, ठीक है? या फिर कैंडल स्पेल कास्टर, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं आप लोग। लेकिन हाँ, आप लोगों के अंदर वो एनर्जीज हैं, बिकॉज यू गाइज आर वेरी इंट्यूटिव बाय योर नेचर। मे भी हो सकता है कि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बने, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है? LOA कोच हो सकते हैं। तो आप लोगों की डेस्टिनी में है पाइल नंबर 1 पीपल, कुछ ऐसा क्रिएट करना अपने करियर में जिसको देख करके लोग बोले कि यार फलाने के ढिमाके के बेटे ने ऐसा किया। उनके वो जो उधर अपने गली में उधर रहते हैं ना, अरे उसकी बच्ची ने ऐसे ऐसे कर दिया, पता है? मतलब ऐसा नाम होना। जैसे काम तो देखो हर कोई करता है, लेकिन कोई ऐसा काम जिससे आपके चाहने वालों का, या आपके आस पड़ोस का, या आपके पर्टिकुलर जगह का, या आपके घर वालों का नाम होना। दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। पैसे के लिए किसी तरीके का कोई मसला नहीं होगा। वाई सो, एक मिनट मैं अपना फ़ोन साइलेंट कर दूँ वरना ना शोर मचता रहेगा। हाँ, तो जो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ ना, वो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि पैसे की आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, अगर वैसे अभी हाल फिलहाल आप लोगों के साथ नहीं हो रही है ना, तो समझ जाना कि आप लोगों की डेस्टिनी में ग्रहण लगा हुआ है, और उसको कैसे अनलॉक करना है वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। सो डोर टू वैल्यू का कार्ड है, आपकी लाइफ में है, आपकी डेस्टिनी में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को प्राथमिकता देंगे। और पैसे को प्राथमिकता देना गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। आप अपने पैसे को प्राथमिकता
प्राथमिकता दें, आप जितना हो सके उतना अपने करियर के बारे में सोचें, प्रैक्टिकल रहें। आप लोगों को आपकी डेस्टिनी के हिसाब से कभी भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइक कहते हैं ना कि यार इश्यूज़ आपकी लाइफ में आएंगे, कई बार आपकी लाइफ में ऐसे भी इश्यूज़ आएंगे रिलेटेड टू हेल्थ और रिलेटेड टू एनी डिसेप्शन। धोखाधड़ी होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है आप लोगों के साथ, किसी तरीके की धोखाधड़ी, किसी तरीके का स्ट्रांग नेगेटिव डिसेप्शन, किसी ने बहुत गंदा वाला, जैसे कहते हैं ना गंदा वाला, बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से ट्रीट किया, या किसी ने बहुत गलत किसी तरीके का फ़ायदा उठाया, ऐसे होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है। लेकिन और ऐसी कंडीशंस आप लोगों की लाइफ में बनेंगी कि यार रहते रहते सब खराब हो गया, ठीक है, अब क्या करें, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। बहुत बार आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, पाइल नंबर 1, कि जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। आपकी लाइफ ठीक तरीके से सही हो भी पाएगी, नहीं हो पाएगी, या आप अपनी लाइफ को आगे सही तरीके से देख भी पाओगे, नहीं देख पाओगे, है ना, शून्य पे आके जैसे खड़े हो गए। लेकिन अचानक से आपके पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी दैट यू कांट इमेजिन योर सेल्फ। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक पॉसिबिलिटी का कार्ड है। आपके पास सिर्फ एक ही जरिया नहीं होगा पैसे कमाने का, पाइल नंबर 1, आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा जरिए होंगे पैसे कमाने के, ठीक है। आपके पास डिवाइन आपको बार बार नॉक करेगी फॉर द बेटरमेंट, फॉर द विश फुलफिलमेंट। डिवाइन आपको बार बार नॉक करेगी, एंड आप कहीं ना कहीं आप हमेशा चूक सकते हो, या अगर आपने उस मौके को पिक कर लिया तो आप बस बल्ले बल्ले, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर है। तो पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कभी भी आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोग बहुत अच्छा अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे। हमेशा मनी के वाइज से आप देख लो, या आप हमेशा किसी चीज़ से देख लो, आपके पास नॉलेज भरपूर होगी। आप हमेशा लोगों का भला करना, लोगों के बारे में सोचना, वो चीज़ मुझे बहुत फील होती है। आप लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। मैं आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ कि कौन कौन से आप कहाँ आप काम कर सकते हो। आप लोग एडवोकेट हो सकते हो, ठीक है, आप लोग किसी तरीके के कोई जर्नलिस्ट हो सकते हो, सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, ठीक है, या फिर किसी तरीके के अच्छे स्पीकर हो सकते हो, पॉलिटिशियंस हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, काउंसलिंग एजेंट हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, किसी अच्छी टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा बिजनेस हो सकता है आप लोगों का। बिजनेस में मैं बोलूँगी जो भी 1 या 7 नंबर वाले हैं ना, वो तो अच्छे हो सकते हैं बिजनेस में, लेकिन 4 नंबर वालों को थोड़ा सा थोड़ा सा पार्टनरशिप में अगर आप लोग करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई फील, एंड कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में ये है भी कि 4 नंबर वाले अगर पार्टनरशिप में थोड़ा सा बिजनेस वगैरह करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। बाकी अगर किसी तरीके का उच्च दर्जा या किसी तरीके की ऑफिसर जॉब जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील होती है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग है कि आप लोग डॉक्टर, हीलर या किसी तरीके के स्पीकर, ये सब आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांग अच्छा पैसे वाला करियर आप लोगों का रहेगा। अब हम बात करते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ में पाइल नंबर 1 पीपल जिनका 1, 4, 7 मूलांक होता है, स्पेशली फॉर 1 नंबर, आप लोगों की लव मैरिज होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस रहते हैं। फॉर द 7 नंबर आप लोगों के साथ सिनेरियो ऐसा रहेगा कि आपकी डेस्टिनी के हिसाब से सीन ऐसा रहेगा कि हाँ भाई, आप डिपेंड करेगा कि आपकी लव मैरिज होती है अरेंज होती है, बट आप हम दोनों ही चीज़ों में खुश रहोगे। लाइक दोनों ही चीज़ों में आप हमेशा हैप्पी और हमेशा होपफुल रहोगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ होगी जो कि हैंडसम होंगे या ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। फॉर द मैन जो देख रहे हैं उनके लिए ब्यूटीफुल, और जो लड़कियां देख रहे हैं उनके लिए एक हैंडसम, प्रीटी, पॉजिटिव पर्सन जिसके मन में बहुत सारी करुणा का भाव है, हमेशा जो कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है, दिक्कतें जिसकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, हमेशा आपको हंसाएंगे, हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप लोगों की लाइफ में जो है डिसेप्शन ज़रूर रहेगा, किसी तरीके की धोखाधड़ी होगी, या 1 या 2 से ज़्यादा भी आप लोगों के अफेयर्स रह सकते हैं। कुछ लोग पाइल नंबर 1 पीपल जिनके भाग्यांक 1, 4, 7 है, उनका मल्टीपल अफेयर या फिर आफ्टर मैरिज भी किसी तरीके का अफेयर हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ओके, डेस्टिनी के हिसाब से। दिस इज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ कर्मा।
आप लोगों की लव लाइफ हमेशा पता है किस आधार पर होगी, आप लोगों की लव लाइफ हमेशा इस आधार पर होगी कि मुझे एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बनानी है और मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। हेल्थ वाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हेल्थ से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड एंड सोने से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है, यूरिन पास में प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप लोग एनिमल लवर होंगे तो किसी तरीके का एनिमल से जो जुड़ाव है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। पाइल नंबर 1 पीपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि आप लोग स्पिरिचुअल तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली बात है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। उसके साथ साथ स्पिरिचुअल होने के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं कि आप कुछ ऐसा नेतृत्व करेंगे या आप कुछ ऐसे कैंप्स लगाएंगे या कुछ ऐसी चीज़ आप करेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपके आसपास जुड़े हुए लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस एंड बहुत सारी अच्छी एनर्जीज होंगी, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे बहुत फील कर रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप लोगों का जो ओवरऑल लाइफ का सिनारियो रहेगा वो कैसा रहेगा, पाइल नंबर 1 पीपल जिनका 1, 5, 7 डेट ऑफ भाग्यांक होता है, उन लोगों की लाइफ जो है हमेशा लग्जरी रहती है, लग्जूरियस होती है, बहुत ही अच्छा पैसा होता है उनके पास में, ठीक है। उनकी अपनी ही गलतियों की वजह से अगर कुछ खो दे तो बात अलग है, लेकिन डेस्टिनी में तो होता है कि बहुत अच्छा पैसा, रुतबा, शानो शौकत, ठीक है, रेस्पेक्ट, एक समाज में अलग ही नाम, ठीक है, वर्चस्व होता है उन लोगों का। एंड वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सोशल काम करते रहते हैं जिनके अंदर ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी का मेलजोल हो, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं कि आपका क्या भाग्य लॉक है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बाय द बुक का कार्ड है, टावर का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो पाइल नंबर 1 पीपल आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भाग्य एक्चुअली में सोया हुआ है, अभी फेट आपका लॉक हो रखा है। फेट कैसे लॉक हो जाता है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं देखा तो मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं या नेगेटिव हम कोई बात करते हैं या नेगेटिव हमने कुछ भी सोचा तो क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा होता है। बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि अपने जो आपके जो कर्म होते हैं, जो आपकी सोच होती है ना, वो आपके भाग्य से ज़्यादा बढ़कर है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके भाग्य में कुछ भी नहीं है ना, तो भी आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हो, लाइफ में उतार सकते हो, अगर आपके कर्म यानी कि अगर आपकी जो आप काम कर रहे हो, आपकी सोच जो है या उस चीज़ को करने के पीछे का जो इंटेंशन है वो अच्छा हो तो, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई बिलीव। एंड आप लोग तो बाय बॉर्न सोल्जर है, बाय बॉर्न आप लोग हीलर्स हैं, तो आप लोगों के लिए तो नेगेटिविटी को हटाना यूँ चुटकी बजाने वाला काम है, बस आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ दैट हाउ यू कैन अनलॉक योर फेट। आप लोग ग्रैटिट्यूड जो है उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। अब कुछ लोग बोलेंगे ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करें, आप डेली जो आपके साथ कुछ भी अच्छा हो, चाहे कोई एक चीज़ अच्छी हो, चाहे कोई 2 चीज़ अच्छी हो, या कुछ भी अच्छा ना हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ आज तो मेरे साथ, तो भी कोई चक्कर नहीं है। जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, यू विल श्योरली गेट सक्सेस, ठीक है। आप लोगों को डेफिनेटली आपका जो फेट है वो अनलॉक हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं, शक्ति स्तोत्र का पाठ किया कीजिए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रिलीजियस वाली बात आ जाती है, तो जो लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कर दें, या तो शक्ति स्तोत्र का पाठ कर लें या आप लोग शक्ति स्तोत्र सुन भी सकते हैं। दिस विल श्योरली अनलॉक योर डेस्टिनी, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। तीसरा, आप लोग जितना हो सके उतना कुत्तों को खाना खिलाइए, बिल्ली को खाना खिलाइए, ठीक है। जितना आप खाना खिलाएंगे ज़रूरतमंद को, मैंने एक रेमेडी किसी को बताई थी कि आप ऐसे ऐसे भंडारा कर लो, खाना खिलवा दो लोगों को। उन्होंने भंडारा कर दिया किन लोगों के बीच में, जिन लोगों का पेट पहले से भरा हुआ है। अब फिर उनको उस चीज़ का फल नहीं मिला। जब मैंने पता किया तो मुझे पता लगा भाई इन्होंने तो अपने ही सहकर्मी और ये वो सबको बुला लिया, भंडारा कर लिया। देखो, कोई नीडी पर्सन है ना, जिसको स्वाद नहीं पता, जिसको सच में खाने की ज़रूरत है, उसके लिए अगर आप करेंगे
तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ज़रूरतमंदों को खाना खिलाइए, आप जितना खाना खिलाएंगे उतना अबंडेंस आपका बढ़ेगा, उतना आपकी लाइफ सेटल होगी। ठीक है, आप खाना खिलाइए और आप लोगों को पानी पिलाइए। ठीक है, कितने अच्छे अच्छे डेज आते हैं, इवेंट्स आते हैं, ग्यारस वगैरह आते हैं, आप पानी पिलाइए लोगों को। ठीक है, पेड़ लगाइए। आप जितना ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, जितना आप सर्व करेंगे, उतना आपका अनलॉक होता चला जाएगा फेट। पेड़ लगाने में क्या आता है, 15 रुपए का एक नीम का पौधा आता है, 15 रुपए का, लिटरली 15 रुपए का। मुझे नहीं पता मेरे एरिया में, मतलब जयपुर में तो ऑल ओवर जो है नीम का जो पौधा है ना, छोटा सा इतना सा देते हैं, वो छोटे से एक कैप जैसा कुछ होता है, उसके अंदर डाल के 15 रुपए का देते हैं। और पहले जहाँ मैं पंजाब थी तो वहाँ पे भी समथिंग इतने का ही था। तो एक अच्छा सा पौधा अपना नीम का पेड़ का ले आए आप लोग, आप लगा रहे हैं उसे, अनकंडीशनल उसको सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। क्या जाता है अगर आप अपने 24 घंटे के 15 मिनट किसी पौधे को दे दे तो। सो डू दीज थिंग्स राइट नाउ, और टुडे इटसेल्फ आप जब भी करना चाहते हो करो, इट विल श्योरली अनलॉक योर डेस्टिनी। ठीक है, अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइजेज हैं, बिकॉज एडवाइजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आप लोगों की किस्मत में तो ये सब कुछ लिखा हुआ है ही, है ना। जस्ट ज़रूरत किस चीज़ की है, ज़रूरत है थोड़े से एफर्ट्स की। आप लोगों की लाइफ में हमेशा ये रहेगा कि ज़रूरत रहेगी आप लोगों को एफर्ट करने की, क्योंकि आप लोग बाय बॉर्न मेहनत करने वाले लोग हैं, हार्ड वर्कर हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक सरेंडर। काम करते रहो, फल की टेंशन मत लो, भगवान जी को सरेंडर कर दीजिए गाइस। मोर ओवर डिवाइन टाइमिंग जैसे जैसे आपकी लाइफ में आएगी सब कुछ बेहतरीन होता चला जाएगा। भगवान जी से आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, बेशक मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बस जितना हो सके उतना अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर काम करना है। ये जो मैंने आपको काम बताए ये करने हैं, आपकी डेस्टिनी अनलॉक डेफिनेटली होगी। सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर इसी तरीके की और एस्ट्रोलॉजिकल प्लस टैरो रीडिंग्स आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे फॉर मोर ब्यूटीफुल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड द गाइडेंस। तो ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला खुशामदीद गाइस। तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, आज हम रीडिंग कर रहे हैं फेट के ऊपर, आपकी डेस्टिनी के ऊपर, दैट हाउ टू अनलॉक योर डेस्टिनी, व्हाट इज़ योर एक्चुअली डेस्टिनी इज़, एंड आपकी पर्सनालिटीज़ क्या है। तो आप लोगों का जो डेस्टिनी नंबर है, आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, यानी कि आप लोगों का जो डेस्टिनी नंबर है वो हो सकता है 2, 6, 8। यानी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करना बताया था उसके हिसाब से आप लोगों का डेस्टिनी नंबर बन रहा है 6, 8, 2, है ना। तो अगर बन रहा है, अच्छे से कैलकुलेट किया है तो ही रीडिंग्स को देखें अच्छे से, तो ही आप सभी लोगों से रेजोनेट होगी, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 पीपल, किस तरीके की होती है आपकी पर्सनालिटी, सबसे पहले यही चीज़ देखेंगे। ठीक है, किस तरीके की होती है भाई आप लोगों की पर्सनालिटी। आप लोग होते हैं नेचर के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यू गाइज आर वेरी गुड इन योर नेचर। बहुत ज़्यादा लाइक जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही नाइस पर्सन है। इसको बोलने के मैनर्स हैं, इसको बात करने का मैनर है, इसको पता है कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, खाने के मैनर्स अलग हैं बंदे में, समझदारी बहुत ज़्यादा है। बाय बॉर्न आप लोग समझदार होते हैं, आप हटी नहीं हैं, आपके अंदर चाइल्डिश जो एनर्जीज़ है ना वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के सामने ही आती होंगी, अदरवाइज़ आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है।
ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव एंड इनोवेटिव हैं आप लोग। इमेजिनेटिव किस तरीके से ना, आप लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग हमेशा अच्छा कुछ इमेजिन करना और कुछ उसकी एनर्जी में खुश रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों को सब लोग पसंद करते हैं, आप लोग मच लव्ड पर्सन होते हैं। आपको हमेशा हर कोई पसंद करता है आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपकी गुडनेस की वजह से, आप जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से रहते हो, जिस तरीके से खाते पीते हो, इन सब चीज़ों की वजह से लोग आपको बेहद पसंद करते हैं और आप हमेशा लोगों के दिलों पे राज करते हो बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ठीक है। आप लोग एक बहुत अच्छे रोमांटिक पर्सन या एक बहुत अच्छे लवर साबित होते हो। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के मन में किसी तरीके का मैं, द्वेष, पाप, ईर्ष्या, लोगों से कंपैरिजन करना अपना, ये सब नहीं होता है। आप हमेशा सोचते हो पाइल नंबर 2 कि मेरा भला हो रहा है, सामने वाले का भी भला हो, उस तीसरे का भी भला हो, सब लोग खुश रह सकें। आप कभी भी जजमेंटल नहीं होते हैं, आप लोगों को कभी जज नहीं करते हैं ईजीली। ठीक है। सीक्रेटिव हो सकते हैं आप लोग। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो सामने वाले को नहीं बताते हो या सामने वाले से शेयर नहीं करते हो। लेकिन आप लोगों का जो शेयरिंग एनर्जी है ना, आप लोगों की शेयरिंग एनर्जी बहुत अच्छी है। आप लोगों को शेयर करना पसंद करते हो चीज़ें। जैसे किसी के पास कुछ नहीं है तो आपने उसको शेयर कर दिया, किसी के पास ये नहीं है तो आपने उसको वो शेयर कर दिया। ऐसी शेयरिंग एनर्जीज आप लोगों की बहुत है। आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, नर्चरर होते हैं। ठीक है। आप लोगों के अंदर ना कंट्रोलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। पाइल नंबर 2 पीपल, कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी है। या तो लोग आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते होंगे या आप लोगों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज आ जाती है कई बार आपके अंदर। आप हमेशा ये सोच लेते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों। कई बार आप लोग नेगेटिव थिंकर हो जाते हैं। ठीक है। हर मोमेंट को अपना बनाने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। हर चीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हर मोमेंट को हर तरीके से जीना, खुश रहना, हैप्पीनेस में रहना, ये एनर्जीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी आप लोगों की जो हर चीज़ में ना एक एडजस्टमेंट हो जाता है। लाइक जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आप लोगों का जो व्यक्तित्व है वो पानी जैसा है। पाइल नंबर 2, 2, 6, 8 वाले जितने भी लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व पानी जैसा होता है कि आप लोग एडजस्ट हो जाते हैं बहुत ईजिली। कंपैटिबल कंपेनियन आप लोग साबित हो सकते हैं। गुड थिंकर, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, इनोवेटिव हो सकते हैं, सीक्रेटिव हो सकते हैं। आपको शेयरिंग पसंद है, केयरिंग पर्सन होते हैं आप लोग, हमेशा आप लोगों की केयर करते हैं। स्पेशली आप अपनी मदर या फादर, किसी में से एक पर्सन ऐसा होगा जिसकी लिए आप हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो दोनों के ही साथ होते हैं, दोनों से ही हारमोनी वाली एनर्जी में होते हैं। लेकिन आप या तो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा सगे हैं या अपने पिताजी के बहुत ज़्यादा सगे हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो इस कार्ड को तो मैं रख देती हूँ यहाँ पे। ये तो थी आप लोगों की पर्सनालिटीज़, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज़ एक्चुअली इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में क्या है जो आपको मिलना चाहिए। ठीक है। आप लोगों की डेस्टिनी में क्या है जो आप लोगों को मिलना ही चाहिए। एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हैवी। लाइक जैसे किसी तरीके का रोल या किसी तरीके की कोई चीज़ आप लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं मिल नहीं रही आप लोगों को। मैं थोड़ा सा और शफल करूँगी कार्ड्स। ओह, देखा मैंने कहा ना बहुत हैवी एनर्जीज हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, लेट मी शफल सम कार्ड्स फर्स्ट। आप लोग थोड़ा सा वीडियो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे शफल तो करने ही पड़ेंगे कार्ड्स।
ओके, अब निकालते हैं कार्ड्स। हेरोफेंट, 5 of swords, King of Pentacles, the Emperor, Wheel of Fortune। ये हो गए जी आपके 6 कार्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 2 of Cups। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड्स। कि हम लोग यहाँ पे डेस्टिनी की बात कर रहे हैं तो एनर्जीज तो डेफिनेटली आएंगी ही काम में, ठीक है। एंजल ऑफ लव, वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, deceit, woman holding a coin। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड है आप लोगों के लिए। आप लोगों को बच के रहना चाहिए किस चीज़ से? लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने से। यू आर वेरी केयरिंग इन नेचर। जो लोग केयरिंग होते हैं ना, उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। जहाँ ट्रस्ट किया वहाँ बस हो गया पट्टा ढाल। बॉटम ऑफ द डेक मिल्क एंड हनी। एटलीस्ट चलो भगवान तो हमेशा साथ ही हैं। गॉड इज ऑलवेज देयर फॉर ऑल द पाइल नंबर 2। फ्रेंडलीनेस, ऑर्डिनरीनेस, टर्निंग इन, इंटीग्रेशन, ट्रस्ट। बॉटम ऑफ द डेक द फूल, अगेन ट्रस्ट। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम लास्ट में थोड़े से एडवाइजेस भी देखेंगे। मैजिशियन, शाबाश, इसी की उम्मीद थी, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक डेथ बोल रही हूँ। ओके, अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों को सारे कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं। नाउ इट्स फाइन, है ना, अभी दिख रहे हैं आप लोगों को। चलो जी, शुरू करें आप लोगों के लिए रीडिंग। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की डेस्टिनी नंबर है 2, 6, 8। और अब मैं आप लोगों को सेक्शंस में बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर की, फिर हम बात करेंगे आपके लव की, फिर हम बात करेंगे हेल्थ की, एंड देन ओवरऑल। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे प्यार की बात करूँ, प्यार में जो है आप लोग हमेशा लकी साबित होंगे। 6 नंबर वाले हैं आप लोग। प्यार भरपूर मिलेगा आप लोगों को, चाहे फिर वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे फिर वो आपके किसी पार्टनर की तरफ से हो। पहले हम प्यार की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने पता नहीं क्यों मैं पहले करियर बात करना चाह रही थी, बट चलो प्यार आ गया तो प्यार देख लेते हैं। तो आप लोगों को प्यार की कमी कभी भी नहीं होगी। आपकी डेस्टिनी में ही है ये चीज़ कि आपको प्यार हमेशा भरपूर और भर के मिलेगा, हमेशा झकास वाला, जिसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स भी बहुत तगड़ा वाला लाड़ दुलार देंगे, या फिर आपके पेरेंट्स में से माँ या पापा में से कोई एक बहुत ज़्यादा लाड़ दुलार देगा। आप लोगों के मोस्ट ऑफ द केसेस में बड़े भाई बहन ज़रूर होंगे, ताकि वो आप लोगों को संभाल सके हर स्थिति में, हर तरीके से, क्योंकि आप लोगों का जो केयरिंग नेचर है आप लोगों को कहीं ना कहीं डिसेप्शन दिलवाता है। आप लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अफेयर्स तो रहेंगे, लेकिन आप किसी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग अफेयर में रहेंगे जिससे या तो आपकी शादी होगी या फिर उसकी वजह से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल फैक्ट तो नहीं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का मन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्फ्लुएंस रहेगा। लाइक जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहना स्पिरिचुअलिटी की तरफ।
आप हमेशा अपनी लव लाइफ को और अपने करियर को अलग रखने की कोशिश करेंगे। कभी भी आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि एकदम सेम सेम हो जाए या कुछ और, ऐसा कभी नहीं चाहेंगे आप लोग, ठीक है। आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से होगी जो बहुत ज़्यादा आपसे भी कई गुना ज़्यादा केयरिंग होंगे, लविंग होंगे। किसी ऐसे पर्सन के साथ या किसी ऐसे घर में आपकी शादी होगी जहाँ पर लोग आपसे बहुत ज़्यादा हद वाला प्यार करते होंगे, ठीक है। लव का ही कार्ड है यहाँ पे, तो आप लोगों की एनर्जीज ही ऐसी है कि आप हर वक्त प्यार वाली एनर्जीज में रहते हैं। आप कभी भी किसी को ऐसे तू तड़ाके से भी नहीं बोल पाते होंगे, या आप कभी ऊंची ज़बान में भी नहीं बोल पाते होंगे। एंड आपकी शादी भी किसी ऐसे ही स्टेबल पर्सन से होगी, चाहे फिर वो लड़की हो चाहे फिर वो लड़के हों, लेकिन एक बहुत ही स्टेबल पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। अब हम बात करते हैं आपके करियर की तरफ। देखो यहाँ पे करियर की एनर्जीज मुझे पता है क्या फील हो रही है। अगर आप लोग किसी तरीके के पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप का काम आप लोगों के लिए इसलिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि आप क्या है ना, दिल से डिसीजन लेते हो। कभी भी आप उस तरीके से डिसीजन नहीं लेते हो जैसे कि एकदम प्रैक्टिकल हो गए, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल इंसान हो नहीं। 2, 6, 8 वाले कभी भी प्रैक्टिकल पर्सन नहीं होते हैं, तो उनके साथ दिक्कत सबसे बेकार यही आती है कि वो ना डिसीजन कभी भी इस तरीके का ले ही नहीं पाते, नेवर एवर नहीं ले पाते हैं वो डिसीजन, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्या काम ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप लोग ना फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग किसी हीलिंग पैटर्न में हो सकते हैं, कोई हीलर वगैरह आप लोग कुछ हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई काम आप लोग कर सकते हैं, ओके। या फिर आप लोग किसी तरीके के डॉक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर में भी आप स्पेसिफिकली किस चीज़ के हो सकते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। सर्जन आप लोग कभी नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ लोगों का मन करे कि हम सर्जन बन जाए या हम ऐसा करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं हो पाएंगे। आप लोग पुलिस में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार और एक बहुत ही सम्मानित इंसान हो, ठीक है, जिसके बारे में लोग हमेशा अच्छा बोलते हैं, जिसको हमेशा लोग हमेशा बेटरमेंट के लिए बुलाते हैं। आप लोगों की वो एनर्जीज मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। तो आप लोगों के लिए बेस्ट जो रहेगा वो रहेगा किसी तरीके का कोई आर्टिस्टिक वर्क या किसी तरीके का पुलिस में जाना, ठीक है। फैशन डिज़ाइनिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि आप लोगों की वो क्रिएटिविटी है, वो समझ है आप लोगों के अंदर, ठीक है। या फिर आप किसी तरीके के किसी पब्लिशन हाउस में काम कर सकते हैं, किसी ऐसे पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऑफिसर्स वाली क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी फील नहीं हो रही है, जैसे कोई सिविल सर्विस वाली चीज़ें। हाँ, पुलिस की एनर्जी मुझे ज़रूर आई थी आप लोगों में से, लेकिन ज़्यादातर 8 नंबर वाले जो होंगे ना वो पुलिस वाले बन सकते हैं, ठीक है। जितने भी 6 नंबर वाले लोग होंगे उनके लिए बेस्ट रहेगा क्रिएटिव आर्टिस्ट वाली चीज़ें, म्यूजिशियंस या किसी तरीके का पब्लिक कोलैबोरेशन, ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। या कोई फैशन डिज़ाइनिंग या फिर किसी तरीके का कोई जैसे वो नहीं होता है क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप का कोई एक्सपर्ट या फिर पर्टिकुलर किसी चीज़ के अंदर कोई स्पेशलिस्ट, ऐसी एनर्जी मुझे फील होती है, ठीक है। जितने भी 2 नंबर वाले लोग हैं ना, जितने भी 2 नंबर वाले लोग हैं उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा किसी तरीके का कंसल्टेंट बनना ना, या फिर किसी कंपनी के अंदर किसी अच्छी पोस्ट पर होना, रिक्रूटमेंट्स करवाना लोगों की, ठीक है, जॉब्स वगैरह का देखना। और या फिर आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा किसी तरीके का फिजियोथेरेपिस्ट या किसी तरीके का ऑडियोलॉजिस्ट बनना या स्पीच रिलेटेड किसी चीज़ के अंदर फोकस करना, कोई स्पीच थेरेपिस्ट होना, ठीक है, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और जितने भी 8 नंबर वाले होते हैं ना गाइज, आप लोग जो है किसी तरीके के नेता बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, ठीक है, या किसी तरीके के बैंकर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं। तो इस तरीके का आप लोगों के लिए काम बेहद बेहद झकास रहेगा। आप लोगों को अगर आप इस तरीके का कोई काम करते हैं या इस तरीके का कोई वर्क फील्ड लेते हैं तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी। अब अगर मैं बात करूँ बिजनेस की, तो 2, 6, 8 नंबर वाले बिजनेस डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में करें क्योंकि इमोशनल बहुत होते हैं, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की। आपके डेस्टिनी के हिसाब से हेल्थ में कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों ने माइग्रेन के सरदर्द से, ठीक है, रीढ़ की हड्डी स्पाइन के सरदर्द से और अपने घुटनों की समस्या से बच के रहने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है आपने। जॉइंट पेन, स्पाइन का पेन एंड सर दर्द, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो
बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हार्म करती हैं पर्सन को, ठीक है। इस चीज़ से थोड़ा सा आपने बच के रहना है। तो ओवरऑल पैसा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे लव लाइफ हो, आप लोगों की लाइफ स्टेबल होगी। अगर इस तरीके से आपकी लाइफ नहीं स्टेबल जा रही है तो समझ जाइएगा भाई किस चीज़ की कमी है। कमी है आपके डेस्टिनी की। डेस्टिनी सही तरीके से अनलॉक नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि डेस्टिनी हमारी लॉक कब हो जाती है, हमारा फेट कब लॉक हो जाता है। हमारा फेट तब लॉक हो जाता है जब हम कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं लोगों से, या कुछ ना कुछ हम नेगेटिव एनर्जीज देते रहते हैं। हम हमेशा अपनी कंप्लेन करते रहते हैं गॉड से, कभी ना कभी ऐसा होता है। अब आप लोगों के लिए क्या करना सही होगा, आप लोग कबूतरों को दाना डालिए, ठीक है। आप जितना हो सके उतना चिड़ियाओं को पानी पिलाइए, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। बेस्ट आप लोगों के लिए मैंगो एंड बैनियान ट्री जो होता है वो बेस्ट रहेगा प्लांटिंग करने के लिए। आप लोगों को गार्डनर बनना चाहिए, इससे आप लोग ग्राउंडेड रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को ब्लैक कलर को पहनना थोड़ा कम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने वाइट, ठीक है, पेल येलो या फिर ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए, आपके अबंडेंस के लिए बेस्ट रहेगा। ओके, एंड आप अपनी डेस्टिनी को अनलॉक करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, वो काम है महादेव जी की पूजा। हाँ, अब कुछ लोग रिलीजियस थोड़ा सा है तो हो सकता है बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कर सकते हैं तो गो फॉर इट। आप लोग जितना शिव जी की पूजा करेंगे उतना आप लोगों के लिए अबंडेंस बढ़ेगा, स्पेशली 6 नंबर वाले, ठीक है। स्पेशली 6 नंबर वाले आप लोगों के लिए करना ही करना चाहिए। अब सावन भी आने वाला है तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो गाइज आप लोगों की लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में ओवरऑल क्या है, गिरेंगे संभलेंगे, कुछ बड़ा अच्छा क्रिएट करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, हमेशा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। कुछ नेगेटिव मसलों में फंस सकते हैं, आपकी प्रेजेंट एनर्जी के हिसाब से जस्टिस का कार्ड है, कोई कोर्ट कचहरी के मसले में या किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ों में फंस सकते हैं, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। बाकी आप लोगों के पास हमेशा सोने की चम्मच रहेगी इन एनी हाउ, आप लोगों ने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़रा सी भी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। एक अपना है ना इमोशनल फैक्टर थोड़ा सा सॉल्व करो आप लोग। इमोशनल इतना ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भगवान हमेशा आप लोगों के साथ जस्टिस करेंगे। डिसअपॉइंटेड और इमोशनल रहना थोड़ा सा आप लोगों को बंद करना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी एडवाइजेस आप लोगों के लिए क्या है। तो भाई आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइजेस है कि मैंने कहा था ना ग्राउंडेड रहना, आप लोग प्लांटिंग करना, गार्डनिंग करना आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। अपने आप को हील कीजिए और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पित कर दीजिए। दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप 2, 6, 8 नंबर वाले जितने भी जातक हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, है ना। मेल आईडी में कुछ लोगों को थोड़ा सा इशू आ रहा था, बट मैंने अच्छे से करेक्ट करके डाल दिए, तो आप लोग वहाँ से चेक इन कर लेना। इंस्टा पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो, ठीक है जी। तो ये कीजिए, एंड आई होप आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के साथ आज की ये टैरो रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। लव यू अलॉट गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, आप सभी लोगों को खुशामदीद। तो आप लोगों का जो भाग्यांक है वो हो सकता है 3, 5, 9, 3, 5, 9। आई होप आप सभी लोगों ने ठीक तरीके से, सही तरीके से एकदम पिक किया है, एंड सही तरीके से अपना भाग्यांक निकाला है, अपना डेस्टिनी नंबर निकाला है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बताऊंगी, एंड देन हम लोग आपकी डेस्टिनी देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू अनलॉक योर डेस्टिनी, ठीक है, क्या हम कर सकते हैं, और आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र या आपकी डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आप लोगों के लिए कौन सा काम ज़्यादा बेहतरीन रहेगा वो भी देखेंगे, है ना। तो 3, 5, 9 जिन्होंने भी 3, 5, 9 को पिक किया, यानी आप लोगों का डेस्टिनी नंबर है 3, 5, 9। गाइज आप लोग किस तरीके के इंसान होते हैं, देखो सबसे पहली चीज़ तो प्रॉब्लम सॉल्वर। भाई
किसी भी तरीके की परेशानी, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, आप हमेशा इस तरीके के ऑनेस्ट पर्सन है कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपनी परेशानियों को, आप अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को सॉल्व कर देते हैं। आप हमेशा क्विक डिसीजंस लेते हैं। आपको ना ऐसे सोचना, हाँ हाँ क्या करें, ये कर लें क्या, ऐसी वाली एनर्जी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमेशा चाहते हो कि धीरे धीरे न चल के फटाक से कोई डिसीजन लिया और तुरंत से झटाक से कर दिया, ठीक है। आपको है ना बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी पसंद नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं चीज़ों को लेकर के। नेगेटिव सोचना थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है, स्पेशली 3 नंबर वाले लोग। एंड बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी के भी होते हैं। चंचल स्वभाव बहुत ज़्यादा है। एक जगह रह करके टिक के काम करना या एक जगह रहना या एक माहौल में रहना आप लोगों के लिए बेहतरीन नहीं साबित हो पाता। आपको कुछ ना कुछ नया अपने जीवन में चाहिए ही होता है। दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी इज़। ऑनेस्टी आप लोगों में कूट कूट के भरी है। डिसेप्टिव आप लोग बिल्कुल नहीं होते हैं। आप लोगों को शो ऑफ करना बिल्कुल नहीं पसंद। लविंग केयरिंग नेचर बहुत होता है आप लोगों का, स्पेशली अपने फ्रेंड्स, फैमिली और इन लोगों के लिए आप लोग जान भी दे सकते हो। मतलब इस तरीके की आप लोगों की एनर्जी है। कभी भी आपको ऐसा नहीं होता कि आपको ना कभी भी आलस नहीं आता किसी भी चीज़ में। आप हमेशा जो आपने लिया है ना डिसीज़न, आप उस चीज़ को, उस डिसीज़न को हमेशा करना पसंद करते हैं। ऑनेस्टी आप लोगों के अंदर इतनी होती है कि आप लोगों के ऊपर आंख बंद करके भी कोई भरोसा कर सकता है। आप कभी उसको नेगेटिव या कुछ भी गलत नहीं करोगे उसके साथ। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं समटाइम्स। पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं कई बारी। मोर ओवर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं आप लोग। आपके पास में करेज बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है। आप हमेशा सोचते हो और आप जो जैसा सोचते हो वैसा ही करते हो। मजाल जो कोई आपको उस अपनी सोच से अलग कर दे, कभी भी नहीं हो सकता। आप हमेशा करेजियस एनर्जी में स्टबन बिहेवियर ऐड ऑन कर देते हो। एडवेंचरस हो सकते हो, ग्रेट ट्रैवलर हो सकते हो, ठीक है। प्रॉपर डिसीजन मेकर हो सकते हो, गुड प्लानर हो सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्वर तो हो ही, मैंने बताया ही है। ऑप्टिमिस्टिक होते हो। चाइल्डिश एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, स्पेशली कुछ लोगों के सामने तो बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। और आप लोगों को इतना ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं होता। इनफैक्ट अगर कोई शो ऑफ करता भी है ना तो बस वो बदतमीज़ है फिर। आप लोगों के सामने वो इंसान फिर बेकार है। इस तरीके की आपकी एनर्जीज होती हैं। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं, ठीक है, कि क्या आप लोगों की एनर्जीज हैं, क्या कार्ड्स हैं। अब हम चेक करेंगे आप लोगों की डेस्टिनी। तो हम लोग डेस्टिनी चेक कर रहे हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट से भी, मोर ओवर आपके कार्ड से भी, ठीक है। हेरोफेंट, पाइल नंबर जो 2 थे ना, उन लोगों में भी फर्स्ट कार्ड यही था, क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनल तो खैर हो ही आप लोग बहुत ज़्यादा। अगेन इमोशंस, द मून। आप किसी के साथ अनजाने में ही सही लेकिन किसी तरीके का धोखा कर जाओगे, वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। मतलब अनजाने में ही सही लेकिन किसी तरीके का धोखा हो जाएगा आपके साथ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब देखते हैं एनर्जीज के कार्ड्स आप लोगों के लिए। एनर्जी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को झूठ बोलने से बचना चाहिए। 3, 5, 9, स्पेशली 3 नंबर वाले झूठ बोलने से बचना चाहिए। एंड 9 नंबर वाले भी। झूठ बोलने की वजह से ना आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा। पेट संबंधी बीमारियां,
कहा ही था, पेट संबंधी बीमारियां। लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी निकाल ले जाओगे आप। बॉटम ऑफ द डेक द थिंकिंग मैन, मैंने बोला ही था बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप लोग, भर भर के जिसे कहते हैं ना, इतना तो कोई नहीं सोचता जितना आप लोग सोचते हैं। ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। द मून आप लोगों के लिए, वन मोर कार्ड, द स्टार। आप लोगों ने देखा यहाँ पे मून है, यहाँ पे मून है। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर, या तो आपके साथ कोई बड़ा धोखा होगा या आप किसी के साथ बड़ा धोखा कर दोगे, जाने अनजाने। मैं ये नहीं कह रही कि आप बेकार इंसान हो, लेकिन जाने या अनजाने किसी तरीके का धोखा ज़रूर होगा, धोखा होगा, धोखा। चुलबुले हो ना बहुत ज़्यादा। आप लोगों का पता है सिनेरियो क्या है, आप लोगों का मन ऐसा है कि कह दिया, मन में नहीं रखा कुछ भी, ठीक है। और जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, वो खुल के बात कर लेते हैं और सामने वाले को चुभ जाती है। ये नहीं कि देख इसके मन में किसी तरीके का कोई मैल नहीं है या इसके मन में किसी तरीके की कोई गंदगी नहीं है, इसके मन में जो था इसने आराम से इजीली मेरे को बोल दिया, वो चीज़ें नहीं है लोगों में। बॉटम ऑफ द डेक चेंज, एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, लीस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम एडवाइस कार्ड्स देखेंगे बाद में। नेवर एंडिंग स्टोरी, बच के रहना भैया, फ्लेक्सिबल। बॉटम ऑफ द डेक टाइम टू गो का कार्ड। पाइल नंबर 3 पीपल, बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों की डेस्टिनी में, और वो ये है कि पास्ट लाइफ के कर्सेस बहुत सारे हैं। वैसे भी 3, 5, 9 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उन लोगों की लाइफ में पास्ट लाइफ के कर्सेस बहुत होते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बहुत साफ शब्दों में बोलूँगी कि आप लोगों की डेस्टिनी कुछ इस तरीके से लिखी गई है जहाँ पर आपको ना मनी की ना लव की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप अनलकी साबित नहीं होंगे इस चीज़ के अंदर, लेकिन आप कुछ ऐसा अपने साथ गलत कर लेंगे या किसी और के साथ कर लेंगे कि आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव हो ही जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर के या तो आप किसी के साथ गलत कुछ कर देंगे या अनजाने में हो जाता है कई बारी, और या फिर कोई आपके साथ इतना गलत कर देगा कि आपका भरोसा उठ जाएगा, ठीक है। ये मुझे फील हो रहा है। अब हम इस डेस्टिनी रीडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट फर्स्ट करियर, सेकेंड लव एंड थर्ड आपका हेल्थ। फर्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ करियर की, तो करियर के अंदर उतार चढ़ाव तो है बॉस, मस्त वाले उतार चढ़ाव है। आप लोगों के लिए बिजनेस बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, दिस इज़ व्हाट आई फील, बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत। आप लोगों का ना कोई छोटा मोटा सपना नहीं होगा। पाइल नंबर 3 आप लोगों का छोटा मोटा सपना नहीं होगा करियर को लेकर के, आप बड़ी सोच रखने वाले इंसान हैं, कुछ बड़ा प्लान करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा जिसके बिहाफ पे लोग आपको जाने, ठीक है। जैसे किसी तरीके का एक्टिंग का कोई फील्ड या किसी तरीके का कोई क्रिकेटर या कोई खिलाड़ी आप बन सकते हैं, स्पोर्ट्समैन आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे कि बिजनेस ज़्यादा बेहतर रहेगा रेदर देन जॉब, ठीक है। आप लोगों के पास में कोई एक फील्ड नहीं होगा फॉर दी जॉब या फॉर दी मनी अबेंडेंस, आपके पास में 2-3 होंगे। आप लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस क्या है कि आप लोग सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, ठीक है। किसी तरीके के कोई जासूस बन सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप लोग जो है किसी तरीके का निर्माण का कार्य, जैसे सपोज करें कोई घर बनाने का काम, कोई बिल्डर हो सकते हैं आप लोग, बिल्डर एनर्जीज भी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगी, ठीक है। आप लोग अपने करियर में
में इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, जैसे एक्टिंग, राइटिंग, म्यूजिशियन या सिंगिंग, ठीक है, या फिर आप लोग कोई हास्य कलाकार हो सकते हैं, ओके, किसी तरीके के कॉमेडियन हो सकते हैं। सो दीज आर दी एनर्जीज जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आप लोगों के लिए फील हो रही है कि आप लोगों को उन्नति दिलाएगी ही दिलाएगी। एंड एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है स्पेशली फॉर 5 नंबर लोग कि आप लोगों के पास व्यवसाय की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, लाइक बिजनेस की कमी आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं होगी। आपके पास इनफैक्ट ऑप्शंस होंगे कि आप ये करना चाहते हो या ये करना चाहते हो। लेकिन सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आप लोगों की डेस्टिनी बताती है कि भाई आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोच का कार्ड है, आप लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 9 नंबर वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे, जिसके बाद आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपकी छोटी मोटी विश नहीं होगी ना, आपकी कोई एक बड़ी डिज़ायर होगी, बड़ी सारी डिज़ायर होगी। एंड यहाँ पे एडजस्टिंग पॉसिबिलिटी का कार्ड है, तो डेफिनेटली सही बात मैंने आप लोगों को बोली ही है कि बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शंस होंगे और उसमें से आप किसी 1, 2 को या 3 को या हो सकता है 4 को पिक करें। ठीक है, आप लोगों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होंगी इन चीज़ों की। करियर आप लोगों का बेस्ट रहेगा, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी। पत्थर तोड़ तोड़ के जैसे कुआं बनाते हैं, पानी निकालते हैं, वो वाली बातें रहेंगी। लव की मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी हाईलाइट आपको दी थी कि आप या तो किसी के साथ डिसेप्शन करेंगे या कोई आपके साथ डिसेप्शन करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको आएंगी। या तो आपका विश्वास टूट जाएगा, आप लव लाइफ के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहोगे। और तो आपके पास प्यार की कमी नहीं होगी बिकॉज आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के अलावा 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड फील कर रही हूँ। आप लोगों की एनर्जी के हिसाब से बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के आप लोगों के ऊपर मरते होंगे। आपकी सोच, आपकी मेहनत या फिर आपके जो क्या बोलते हैं, आपका जो स्टारडम रहेगा या जो आपकी पॉपुलैरिटी रहेगी, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग आपके ऊपर मरेंगे। लेकिन आप जिस पर्सन से शादी करोगे वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। या तो वो पर्सन कहीं ना कहीं किसी तरीके का गॉडेस या गॉड ही होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जिस पर्सन से शादी करोगे ना, या जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, वो पर्सन लाखों करोड़ों में एक होगा। उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होगी, वो हमेशा आपको लेकर के सज्ज रहेंगे, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कंपेनियन, स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरीके से आपकी लाइफ में हमेशा आएंगे। आपकी शादी जिस पर्सन के साथ होगी, डेस्टिनी में है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा किस तरीके का इंसान होगा? स्पिरिचुअल होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी कीपर होगा। तो ऐसी एनर्जीज मुझे फील होती हैं। आप लोगों के लिए अगर मैं हेल्थ की यहाँ पे बात करूँ तो हेल्थ के लिए भाई गाइस, पेट की समस्या और दिल की समस्या और किडनी से रिलेटेड समस्या बहुत हो सकती है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। पाइल नंबर 3 पीपल। एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आप लोगों को बतानी है, और वो ये है कि आप लोगों के चक्रास बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहेंगे। एक अच्छी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी ढंग से ना खाना, ईटिंग नेगेटिव हैबिट्स एंड सही तरीके से अपने डिसीजंस ना लेना, इन चीज़ों की वजह से थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। हालांकि आप एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं, आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा पता है, बहुत कुछ अच्छा आता है, लेकिन जब खुद की बात आती है ना तो कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। तो आप लोगों के चक्रास इम्बैलेंस रहेंगे। आप लोगों को योगा करने की बहुत सख्त हिदायत मैं देती हूँ, ठीक है। ओवरऑल अगर डेस्टिनी बताऊं, दिक्कतें आएंगी, बचपन से दिक्कतें डेफिनेटली आएंगी, भरपूर आएंगी। आप खुद कुआं खोदोगे, खुद पानी पियोगे, ये स्ट्रांग है। यहाँ पे आपको कभी भी करा कराया किसी से भी नहीं मिलने वाला। आप चाहे इस चीज़ को मानो या ना मानो, आपको करा कराया कभी नहीं मिलेगा, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और जब आप करोगे ना तो आप देखोगे कि अरे यार कमाल कर दिया मैंने। आपके पास किसी तरीके का धोखा होगा, ये मनी रिलेटेड, लव रिलेटेड, कोई भी ऐसा धोखा हो सकता है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत गंदा वाला टूट जाएगा। आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे या आप उस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाओगे जिसकी वजह से आपको धोखा मिलेगा। धीरे धीरे आप ट्रस्ट बना करके चीज़ों से बाहर निकलोगे और धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर जो नेगेटिव हर्डल्स थे, नेगेटिव चीज़ें थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी, ठीक है। आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस आएगी और बहुत कुछ अच्छा आप लोगों को सर्व कर पाओगे। आप लोगों का जो ध्यान है ना चैरिटी की तरफ भी बहुत मैं फील करती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इन योर डेस्टिनी इज़। सन का कार्ड है, मैंने बोला ही था, सन इज ऑल अबाउट मेहनत बट एट लास्ट बहुत कुछ अच्छा, ठीक है। देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स
और फिर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल। मैंने देखो यहाँ पे भी ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो आप लोगों को भी अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा कर के आप कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट कर पाओगे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है। फिर हम बात करेंगे आपके डेस्टिनी अनलॉकिंग की। ज़्यादातर केसेस में 3, 5, 9 वाले जितने भी लोग होते हैं उनकी डेस्टिनी बंद नहीं होती है, ठीक है, या लॉक नहीं होती है, उन्हें बस जागृत करने की ज़रूरत होती है। रूट चक्र जो मूलाधार चक्र है, बॉटम ऑफ द डेक, डिवाइन टाइमिंग। ये कार्ड ना तीनों ही स्प्रेड्स में आया, तीनों ही पाइल्स में आया। आप लोगों को पता है चक्रा हीलिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका बीज मंत्र रूट चक्रा का, ठीक है। आपने उसका पाठ करना है डेली। आप लोगों ने रेड कलर को इमेजिन करना है बहुत ज़्यादा, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। रेड ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं, जितना हो सके उतना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, एंड आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी बांटना है। अगर आप लोगों को पानी पिला सकते हैं, अगर आप लोगों के लिए जल प्रबंध कर सकते हैं, तो उससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोगों को हमेशा साफ सुथरे माहौल में, एकदम साफ सुथरे घर में सफाई से रहने की ज़रूरत है। अगर आप लोग जितना गंदा आप लोग रहेंगे उतना आपका वीनस खराब होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ये चीज़ें कीजिए, आपको डेफिनेटली राहत मिलेगी। और एक चीज़ और, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स लर्न करने हैं और आप हो सकता है कर भी रहे हैं। तो किसी भी काम से आप लोगों ने जान नहीं छुड़ानी है। मेहनती इंसान है आप लोग, बाय बॉर्न मेहनत करने वाले लोग हैं, तो हमेशा मेहनत ज़रूर करनी है। गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं हर तरीके से, हर मौके पे, तो चिंता की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो 3, 5, 9 जिन्होंने भी पिक किया था, 3, 5, 9, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे आप लोगों की रीडिंग करने में एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ड्रेन लगी। मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताऊं, वेन एवर एनी रीडर रीड्स योर कार्ड, उसकी एनर्जीज़ ड्रेन होती हैं या सही होती हैं। मैंने पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग करी, 2 वालों की करी, मुझे बिल्कुल ड्रेनिंग फील नहीं हो, लेकिन पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों की रीडिंग करके मुझे बहुत ड्रेन फील हो रहा है। तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, ठीक है, नेगेटिव सोचना बंद कर दो। अपना अपना ख्याल रखो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।